भाजपा वाले क्या करते हैं, नाथूराम के वंशज क्या करते हैं, टकला चाणक्य तड़ी पार क्या करता है, बाबा साहब का अपमान करता है। और उस चाणक्य को, उस तड़ी पार को हम तो कह रहे हैं कि एक बार उसको गुजरात से तड़ी पार किया गया था। महाराज अब इसने बाबा साहब का अपमान किया, इसको देश से तड़ी पार कर दीजिए। धन्यवाद। लड़ रही है संसद के अंदर, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहब का अपमान हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं। सर एक मिनट, बैरिकेड हट जाए, एक मिनट अंदर चले जाओ ना सर, एक मिनट इनको अंदर ले जाओ। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अगर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने की अगर ये माफी मांगेंगे तो मोदी जी है ना कनवा पकड़ के ईंट देंगे, जलेबी बना देंगे। पूछे क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि रात में मीटिंग हुई, जब उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मोदी जी ने कि देखिए भैया माफी मत मांगिएगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने मांगी थी और आज तक हम उस यातना को नहीं झेल पा रहे हैं। जब बात आती है आपने माफी मांगी थी सावरकर की औलादों, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। और अगर अमित शाह जी मांग लेंगे तो जयशाह को बेचारे को बैठने नहीं दिया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हजार तरीकों की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि अम्बेडकर जी का जिस तरह से अपमान हुआ है और देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनका अपमान किया, उसके बाद अब देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस जो है अमित शाह के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अमित शाह के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। इनका कहना है कि जो है अमित शाह ने जो है अपमान किया है बाबा साहब का, और ये तमाम लोग जो है वो अब विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। सबके हाथों में बाबा साहब के पोस्टर और बैनर है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। आप कह रहे हैं अमित शाह ने जो है बाबा साहब का अपमान कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, संसद के अंदर अमित शाह ने बोला कि अंबेडकर अंबेडकर करते करते अगर इतनी बार राम का या भगवान का नाम लिया होता तो आपको 7 बार स्वर्ग मिल गया होता। तो ये देश हमेशा से जानता आया है कि आज़ादी के बाद से ये देश मनुस्मृति से नहीं लोकतंत्र से चलता आया है, संविधान से चलता हुआ आया है। तो इस देश में आज अमित शाह हो या मोदी हो, वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो संविधान की वजह से बैठे हैं, मनुस्मृति की वजह से नहीं बैठे हैं। अगर उन्होंने इस देश में मनुस्मृति लागू करनी है तो उनको जाना चाहिए जहाँ पे धर्म का पाठ होता है, वहाँ पे बैठ के जिस पोजीशन पे जा सकते हैं जाए। यहाँ चाहे दलित हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, वो सभी लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की वजह से सुरक्षित है, ना कि मनुस्मृति की वजह से सुरक्षित है। आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई अंबेडकर का अपमान नहीं किया। अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस पार्टी सालों से करती आ रही। देखिए, मैं कहूंगा कि उन्होंने अपमान नहीं किया, दुनिया ने लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने बोला है वो दुनिया देख रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उन्हीं के मुंह से वो बातें निकल के आ रही हैं और वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी ने हमेशा ST SC OBC की बात रखी है और वो ये बात को भली भांति जानते हैं कि SC ST OBC की बात राहुल जी रख रहे हैं और इन लोगों को बचाने वाला जो संविधान है उसी को खतरे में लेके आओ, ना ये संविधान रहेगा और ना ये OBC ST SC की बात करेंगे। क्या आपने पोस्टर है लिखा हुआ ये अंबेडकर का देश है, नाथूराम गोडसे का नहीं, इस तरह क्या? बिल्कुल, जो नाथूराम गोडसे हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। वो ये बोलते हैं कि ये हिंदू हिंदू करते रहेंगे, यहाँ पे ये हिंदू का भी देश है, मुस्लिम का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है। यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी 1947 से मिली हुई है। आपका हाथ में मैं पोस्टर देख रहा हूँ, लिखा हुआ है कि गोडसे के वंशजों अंबेडकर का अपमान बंद करो। लग रहा है अमित शाह ने अपमान किया अंबेडकर? बिल्कुल अपमान किया है ना। ये फैशन का दौर नहीं है, ये पैशन का दौर है। और लोग गोडसेवादी जो सोच के लोग हैं, भाजपा के लोग, उनकी ये मानसिकता कहीं ना कहीं लोकसभा में देखने को मिल रही है। ये पूरा भाजपा का जो कैबिनेट है, नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट है, जो झूठा ये संविधान का सम्मान दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुलने भी लगा है, कहीं ना कहीं उनका अग्रेशन निकलने भी लगा है। अमित शाह जी जिस तरह से अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है, अंबेडकर साहब का अपमान है और कहीं ना कहीं वंचित पिछड़ों और दलितों का अपमान भी है। तो आप इसमें एक चीज देखिए कि जो गोडसेवादी विचारधारा थी वो आज भी इस देश के अंदर जिंदा है। वो आज भी अंबेडकर जी को मानने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
इस देश में जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाजपा की राजनीति किस तरफ है। आप ये बताइए, अमित शाह का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर आप गृह मंत्रालय अमित शाह ट्विटर पर दबाव बना रहे हैं और उन लोगों के पास नोटिस भेजा जा रहा है जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इस वीडियो को आप जो है डिलीट करिए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें तोड़ मरोड़ के तो पेश करने जैसा कुछ है ही नहीं। एक हमारे गृह मंत्री साहब साफ तौर पर लोकसभा में कह रहे हैं कि अगर इतना नाम अगर जपते भगवान का तो स्वर्ग नसीब हो जाता। तो ये कोई तोड़ मरोड़ के बताने की बात नहीं है। देश में देश को संविधान की जरूरत है और संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का सरेआम अपमान हुआ है और उस अपमान को भी अगर ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं, संविधान की जो ताकत है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आवाज उठा रहा हूं और मुझे कहा जाए कि भैया ये डिलीट करो या आप बोलो मत, तो कहीं ना कहीं संविधान को कुचलने का काम है। आप संविधान का अपमान करो, अंबेडकर साहब का अपमान करो, उसके बाद आप बोलने भी मत दो और प्रेशर बनाओ। बहुत धन्यवाद। तो इधर आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरह की नारेबाजी करते हुए भी तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। और अमित शाह माफी मांगो या गृह मंत्री के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है वो देख ही रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान मैंने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी अपमान करती है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा अपमान संविधान का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किसने किया और किस पार्टी ने किया ये आप भी जानते हैं। अभी क्या बोला उन्होंने कि बाबा साहब का नाम लेना, और बाबा साहब नहीं बोला, अंबेडकर जी भी नहीं लगाया, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर हम बाबा साहब के नाम पर फैशन करते तो आप भी कीजिए ना। इनके दिमाग में क्या है नाथूराम गोडसे, इनके दिमाग में क्या है वीर सावरकर। ये बाबा साहब को जिस दिन समझ जाएंगे ना उस दिन इनकी मानसिकता है जो घृणित मानसिकता है, तकला चाणक्य की, फर्जी चाणक्य की, फटे हुए टेप रिकॉर्डर की और तड़ी पार की, बाबा साहब को ये लोग अभी समझा नहीं है। और बाबा साहब को समझाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। 200 मीटर यहाँ से सदन है और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो हम लोग पिघला के बैरिकेड को उस पार जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको, हमारे मानस में लिखा हुआ है कि बिना न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीता, तीसरा दिन है, गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तो भय बिन हुए न प्रीत। तो अब भय दिखाना इन टुच्ची मानसिकता के लोगों को बेहद ही जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया वालों से, अमित शाह जी गुहार लगा रहे हैं कि मेरा पूरा वीडियो बनाओ, वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। एक चीज बताइए, तोड़ मरोड़ के संसद के अंदर जो बोला जाता है वो सब टेप होता है, रिकॉर्ड होता है। उन्होंने बोला ना स्पष्ट कि बाबा साहब के नाम पर फैशन कर रहे हैं। और ये लोग तो संविधान को नहीं मानते। इन्हीं के नेता ने कहा था ना, राहुल गांधी जो किताब लेकर चलते हैं वो खाली किताब है, बोला था कि नहीं बोला था। और आज ये लोग बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस्तीफा दो या तो माफी मांगो। और एक चीज बताएं, अगर ये माफी मांगेंगे तो मोदी जी है ना कनवा पकड़ के ईंट देंगे, जलेबी बना देंगे। पूछे क्यों? क्योंकि रात में मीटिंग हुई जब, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मोदी जी ने कि देखिए भैया माफी मत मांगिएगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने मांगी थी और आज तक हम उस यातना को नहीं झेल पा रहे हैं। जब बात आती है आपने माफी मांगी थी सावरकर की औलादों, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। और अगर अमित शाह जी मांग लेंगे तो जयशाह को बेचारे को बैठने नहीं दिया जाएगा और हो सकता है AICC का चेयरमैन उसको निकाल भी। तस्वीर भी देखी होगी आप लोगों ने, राहुल गांधी विपक्ष के नेता अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ आज जो है धक्का मुक्की भी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? घुसने नहीं दे रहे थे पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को। बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए। राहुल गांधी ने धक्का दिया जो, आप बताइए कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो संसद में जाएगा जी? आप बताइए कि उसी संविधान के बदौलत, बाबा साहब के बदौलत आप लोग पहुंचे हैं संसद तक, और आज आप संविधान को और बाबा साहब को निचले स्तर पर लाकर खुद बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो विपक्ष के नेताओं की प्रदर्शन की तस्वीरें कल सामने आई, उसमें अंबेडकर जी की तस्वीर हर नेता ने हाथ में ले रखी थी। अब बीजेपी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें जॉर्ज सोरोस की फोटो अंबेडकर जी की फोटो के ऊपर लगा दी जाती है और उसको प्रसारित किया जाता है। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ? इस पर बीजेपी के नेताओं से कोई सवाल नहीं किया जा रहा। इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मीडिया, अभी राहुल गांधी जी कुछ करते तो उसको मीडिया दिखाता है, लेकिन भाजपा वाले कुछ करते हैं तो उस पर मीडिया दिखाता नहीं। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के हाथ में जो तस्वीर थी, आपको हम दिखा दें कि कौन सी थी, लेकिन जो प्रस्तुत किया जाता है दिखाया, देखिए फोटो देखिए भैया, ये थी। इसमें किसका फोटो है? जॉर्ज सोरोस की फोटो लगाई है। ये बाबा साहब है, जॉन सोरोस है। बताइए कौन है? बाबा साहब। और भाजपा वाले क्या करते हैं? नाथूराम के वंशज क्या करते हैं? टकला चाणक्य, तड़ी पार क्या करता है? बाबा साहब का अपमान करता है।
और उस चाणक्य को, उस तड़ीपार को हम तो कह रहे हैं कि एक बार उसको गुजरात से तड़ीपार किया गया था। ए महाराज, अब इसने बाबा साहब का अपमान किया, इसको देश से तड़ीपार कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप उनके खिलाफ नहीं जला रहे हैं, मनुस्मृति ये वो विचार है जो गोडसे और सावरकर का है, उसे हम लोग जला रहे हैं। अमित शाह इन्हीं का विचारक है और इसके खिलाफ इसे हम जला रहे हैं। ये मनुस्मृति जलाकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोका भी जा रहा है आप लोगों को। सड़क में यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, संसद के अंदर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहब का अपमान हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं। सर एक मिनट, बैरिकेड हट जाए, एक मिनट अंदर चले जाओ ना सर, एक मिनट इनको अंदर ले जाओ। मैं ले रहा हूं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अगर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने की तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और अमित शाह माफी मांगे और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें, ये मांग करते हुए तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन इनको प्रदर्शन करने से भी जो है पुलिस प्रशासन रोक रही है और तमाम लोगों के हाथों में अंबेडकर जी की ये तस्वीर आप देखेंगे। और हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हजार तरीकों की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि अंबेडकर जी का जिस तरह से अपमान हुआ है और देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तरह तरह अलग अलग राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यूथ कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को अभी भी दोहराते हुए आ रही है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।